मरकुस के 3रा अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय। मरकुस 3:1 से पढ़िए। वह फिर आराधनालय में गया। वो फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हाँ, एक व्यक्ति था। उसकी समस्या क्या थी? उसका हाथ सूख गया था। सूख गया था। अब ये हाथ सूखना है ना, बहुत खतरनाक बीमारी है। आज सुबह भी मैंने इस बात पर प्रचार किया था। तो मैंने शाम के लिए पूछा, प्रभु मैं शाम को लोगों को क्या बताऊं? बोले शाम के भी लोग जो आएंगे उनके भी हाथ सूखे हुए हैं, उनके हाथ भी हरे भरे हो जाएं। हालेलुया। आमीन। आपका हाथ सूख जाए कैसा लगता है? हैं? नहीं लगता ना। आज बहुत से लोगों का हाथ सूखा हुआ है। और यहां बाइबल में लिखा है वो आराधनालय में फिर आया और वहां एक मनुष्य था। वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। समस्या क्या है? हाथ। कई बार हम आपस में जब बात करते हैं, आजकल हाथ बहुत तंग चल रहा है। क्या चल रहा है? तंग हाथ चल रहा है। इसका मतलब क्या है? तंगहाली में जीवन चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का बदहाली और तंगहाली में जीवन जी रहे हैं वो। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह की दृष्टि हम पर पड़ती है, तो वो हमारे सूखे हाथ को हरा भरा कर देता है। एंड इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि अगर आपका हाथ सूखा हुआ है तो आज वो हरा भरा होने जा रहा है। हालेलुया। आज वो हाथ फलवंत होने जा रहा है। हालेलुया। हम तंगहाली और बदहाली के लिए पैदा नहीं हुए हैं, पर बदहाली और तंगहाली हमारे जीवन में इसलिए है कि हम जो प्रभु कहता है वो करते नहीं हैं। अगर हम वो करें जो प्रभु कहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका हाथ कभी नहीं सूखेगा। हाथ सूखने का मतलब है पीछे खींच लेना, आगे नहीं आना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कईयों के हाथ की पोजीशन क्या है मालूम है? क्या पोजीशन है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हमारे हाथ की पोजीशन को ऐसे नहीं ऐसे कर देता है। और इसी को बोलते हैं सूखा हाथ हरा भरा हो गया। आमीन। हमें कर्ज लेने का नहीं, देने का सौभाग्य देगा वो। आमीन। और जो मनुष्य के चित्त में चढ़ा नहीं, आंखों ने देखा नहीं, और हमारे विचारों से भी बढ़कर प्रभु मेरे और आपके लिए काम करेगा। आमीन। वहां एक आराधनालय था और आराधनालय में एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। अब ये हाथ क्यों सूख जाता है? पहले तो हम इस पे बात करें। हाथ क्यों सूख जाता है? हाथ में पैरालाइज क्यों हो जाता है? हाथ हरा भरा क्यों नहीं रहता? हाथ में तंगहाली और बदहाली क्यों हमारे जीवन में आ जाती है? मेरे अजीजों, एक राजा था। पहला राजा 13वां अध्याय। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। यहां पर एक परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर के एक जन के बारे में लिखा है, मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड का क्या मतलब है? कोई अगवा, कोई लीडर, पास्टर, प्रभु का दास, मेरे जैसे। और हमने किससे वचन पाया? परमेश्वर से। और परमेश्वर का वचन पाकर ये एक जगह पर आया और वहां पर क्या हुआ? और यारोबाम धूप जलाने के लिए। यारोबाम कौन है? ही वॉज ए किंग दैट टाइम। राजा है वो एक। मैं आपका हाथ सूख क्यों जाता है वो बता रहा हूं। हाथ के सूखने का कारण अगर समझ में आ जाएगा तो इलाज बाद में बता दूंगा। पहले यही नहीं समझ में आया कि सूखा क्यों है।
तंगहाली क्यों है, बदहाली क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, अगर ये समझ में आएगा तो इलाज भी होगा। तो वहां लिखा हुआ है कि वो जन परमेश्वर का वचन पाकर, किसका वचन? परमेश्वर का। हाँ, मैं यहां जब खड़ा होता हूं तो मैं परमेश्वर का वचन पाकर खड़ा होता हूं। हालेलुया। और जो मेरी कही हुई बात पर विश्वास करता है, प्रतीति करता है, वो उद्धार पाता है। आमीन। अभी कुछ दिनों पहले मैं जो आज सुबह भी बता रहा था, पास्टर एंथनी बोल रहे थे कि जो आपकी बात नहीं मानता, मैंने ऐसा देखा कि जो आपकी बात नहीं मानता है वो दुखी हो जाता है, लेकिन जो आपकी बात मान लेता है वो सुखी हो जाता है। और मैं आज भी दावे से बोलता हूं, क्योंकि मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर प्रभु बोलता है। इसलिए जब मैं कुछ बोलूं ना तो उसको कर लिया करो, और अगर आपने कर लिया तो कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे। आमीन। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि तुम नबियों की मानोगे, यानी अगुओं की मानोगे, तुम्हारे लीडर्स की मानोगे, तो तुम सफल हो जाओगे, तुम धन्य हो जाओगे, तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। और आज बहुत से लोग कृतार्थ हैं भी। अब हुआ क्या, पढ़िए। यारोबाम धूप जलाने के लिए हाँ। वेदी के पास खड़ा था। हाँ, राजा यारोबाम जो है वो वेदी के पास खड़ा हुआ। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर, उस जन ने यहोवा परमेश्वर से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी के विरोध में ये पुकारा, वेदी वेदी हे वेदी हे वेदी। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है परमेश्वर यूं कहता है कि ये वेदी, कि सुन, दाऊद के कुल में से हाँ, योसिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम्हारे इस कुल में से एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों को, उन ऊंचे स्थानों को क्या कर देगा? याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, हाँ, तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। आगे, और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। देखिए, परमेश्वर का दास जब बोलता है तो आप प्रतीति करा करो, उसके पास चिन्ह भी होते, गवाहियां है ना। ये क्या था? पिछले संडे यहां गवाही हुई कि 11 साल बाद परमेश्वर ने बेटी पूजा की कोख को खोला और बच्चा दिया। 11 साल बाद। आपकी बहन है ना, हाथ ऊंचा करो जरा, आपकी बहन को दिया। 11 इयर्स, 11 साल शादी दोनों बहनों का साथ हुआ, लेकिन दोनों बहनों को दुष्ट आत्मा ने परेशान कर रखा था। आज दोनों बहनें प्रभु ने आजाद किया और दोनों को प्रभु ने आशीषित किया। उसको बच्चे से किया, इसको मकान से किया। आमीन। उसके बाद क्या हुआ? जब मैं इसके घर गया ना एक दिन, बीनू के, मैंने बोला अब घर बदल लो। बोले अब आपने बोल दिया है तो हो जाएगा, और हो भी गया। थोड़े ही दिन के बाद सेटिंग ऐसा हुआ, प्रभु ने अद्भुत काम कर दिया। आमीन। हमारा तो पग फेरा ही ऐसा है। पैर घुमा दो। मैं पैर जरूर घुमाऊंगा, आप मन फिरा लो। आप मन फिरा लो, मैं पैर घुमा दूंगा और दोनों का काम हो जाएगा। मन फिराने से आशीष आती है, याद रखना। बदमाशी करते रहो और मेरे पाँव घुमाते रहो, कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप मन फिराओगे और परमेश्वर के दास आपके घर में आएंगे, समझ लो प्रभु आ गया। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? ये वचन जो यहोवा ने कहा है, हाँ, इसका चिन्ह ये है, हाँ, कि ये वेदी फट जाएगी। देखो, परमेश्वर के दास ने कहा ये वेदी फट जाएगी। राजा बोल रहा होगा चुप रह। लेकिन हुआ क्या? थोड़ी ही देर के बाद पढ़ो। तब ऐसा हुआ परमेश्वर के जन का ये वचन, परमेश्वर के दास की बात, कही हुई बात, जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा। हाँ, योरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, हाँ, उसको पकड़ लो। आगे, तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया। क्या हो गया? परमेश्वर के दास को ऊपर आरोप लगाया, परमेश्वर के बात पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के दास की बात अनसुनी की और बोला शे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी कभी क्या लोग बोलते मालूम है, ये जितने लोग गवाह करके लेके आए ना, सबको पैसे देके बुलवा रहे।
हाँ हाँ, लुच्चों की कोई कमी थोड़ी है। हाँ? बोले ये इन्हीं के आदमी होते हैं, इनको पैसा देके बुलवाते हैं। तुम इनको पैसा देके मेरे अगेंस्ट में खड़ा करो, बीनू करो ना, आप बात करो उनसे जाकर कि उन्होंने कितने दिए, हम तेरे को उससे डबल देंगे। ये केवल बोलना, लब लब, इस जुबान में कोई वो तो होती नहीं है, हड्डी वड्डी तो होती नहीं है, लब लब करती रहती बस, मर्जी आए जो बोल लो। यहां पर प्रभु के दास ने जो कुछ बोला उसकी इसने प्रतीति नहीं की, और बाइबल बताती है इसने उसका विरोध किया, और बाइबल बताती है इसने क्या किया। ये राजा था, इसको गुमान था, बोलो गुमान था। हमको भी कई बातों पर गुमान है जी। हो सकता है हम बहुत ऊंचे वंश के हैं, इस बात का गुमान है। हो सकता है हमारे पास बहुत पैसा है, उस बात का गुमान है। हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ा औधा है, औधा समझते हैं आप, पद, सरकारी नौकरी है, उसका घमंड है। कई बातों का घमंड हमारे जीवन में पाया जाता है, और उस घमंड में आकर इसने क्या कहा, इसको पकड़ लो। क्या बोला? किसकी और उंगली उठाई? परमेश्वर के जन। किसकी और उंगली उठाई? किसकी और हाथ उठाया? और हुआ क्या? जो हाथ परमेश्वर के दास के विरोध में उठा, वो हाथ सूख गया। बोलो सूख गया। अब सूखने का कारण पता चला। वचन की प्रतीति नहीं करना, वचन पर भरोसा नहीं करना, परमेश्वर के दास के द्वारा बोली गई बातों पर भरोसा नहीं करना, जो भरोसा करते हैं वो पा जाते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। और जो भरोसा नहीं करते हैं वो सूख जाते हैं। हाँ जी। और भरोसा नहीं करे जो नहीं करे, और दारो पादरी काई कर रही है, उसके विरोध में बोलते हैं। और जो विरोध में बोला तो हाथ क्या हो गया? सूख गया। बोलो हाथ सूख गया। पड़ोसी को बताओ हाथ सूख गया। हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार यहां पर बैठे हुए हैं जिनके हाथ सूखे हुए हैं, और मेरी दिली इच्छा है वो सूखे हुए हाथ आज हरे भरे हो जाए। हालेलुया। ये वाली पोजीशन बदलकर ये वाली हो जाए। हालेलुया। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो हो सकता है। हालेलुया। अभी मैं थोड़ी देर पहले रमेश जी को याद कर रहा था। रमेश जी यहां बैठे हुए हैं, S2 क्लासेस। जिस दिन पहली बार आप मेरे पास आए मेरे ऑफिस में, पति पत्नी, आपने एक ही बात कही, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। यही बोला। और रास्ता दिखाने के लिए तो बैठा हूं यहां। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उन्होंने उस रास्ते को पाया, तो आज बहुत आशीषित है। एक रमेश जी नहीं है यहां। कल आइए, परसों आइए, कल दिन में 3 शिफ्ट लगेगी, उनमें देखिए कई रमेश जी हैं। कई हैं जिन्होंने मेरी बात पर भरोसा किया और प्रभु पर विश्वास किया, और विश्वास करके जो सूखे हाथ थे वो हरे भरे हो गए। हरे भरे हो गए। हरा भरा करने वाला पादरी राजेंद्र डेविड नहीं है, ये ध्यान रखना। हरा भरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उस आराधनालय में एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। सूखे का कारण मैंने बता दिया। एक ही कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं जिनके कारण हाथ सूखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है शायद, कि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है अपने जन को कि अपने पवित्र हाथों को उठाकर तू क्या कर। 2 का 8, पहला तीमुथियुस 2 का 8।
पढ़िए, देखिए यहां इसलिए हमारे जो हाथ हैं वो काय के लिए प्रभु ने हमें दिए हैं। हाथ दो कामों के लिए हैं, एक तो काम करने के लिए और दूसरे आराधना करने के लिए। हालेलुया। हाथ के बिना काम नहीं होता जी। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने हाथ के कामों पे आशीष पाना चाहते हो तो मैं फॉर्मूला देता हूं आपको। काम जो आप कर रहे हो वो ही करिए, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बस ईमानदारी का आत्मा होना चाहिए आपके पास, क्योंकि परमेश्वर ईमानदारों को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अभी थोड़ी देर पहले रमेश जी के बारे में बता रहा था कि मेरे प्रवचन सुनकर वो चक्की चलाते थे, है ना, पहले चक्की थी तो चक्की बंद कर दी इन्होंने। एक प्रवचन का असर इनकी लाइफ पर ऐसा हुआ, और वो ये प्रचार था मेरा कि परमेश्वर कम तोलने वालों से घृणा करता है। यही था, आज से कई 20 साल पहले की बात है ये। परमेश्वर कम तोलने वालों से घृणा करता है। कम तोलना समझते हैं आप, घट बट के बट करे, हम वाट के नीचे से तांबा वो निकाल लेते हैं। और लोगों को आप उल्लू बना सकते हो, पर क्या उस खुदा को उल्लू बना पाओगे? खुदा को बेवकूफ़ बना पाओगे? आप खुदा को धोखा दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। और मैं एक हफ्ते के बाद जब रमेश जी के घर गया तो रमेश जी ने मुझसे बोला, सर वो एक बात आपको बोलनी है। मैंने कहा क्या? बोले मैंने चक्की बंद कर दी। अरे मैंने बोला चक्की बंद कर दी तो खाओगे क्या? बोले सर आपके प्रवचनों का असर ही ऐसा है। मैंने बोला क्यों? बोले साहब ये गट बट के बटकरों का जो चक्कर है ना, वो इसके बिना चलता नहीं काम। परमेश्वर का वचन सुना, अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया, और आज परमेश्वर ने उनको वो सब कुछ दे रखा है जिसकी उनको जरूरत है, उससे बढ़ के दे रखा है। वो हाथ जो सूखा हुआ था, वो हाथ जो यूं था, खुदा ने हरा भरा कर दिया। क्यों ब्रदर गलत बोल रहा हूं मैं? आप बताइए। सुनने वालों के लिए नहीं होता है, सुन के इंप्लीमेंट जो करते हैं ना, उनके लिए हरा भरा हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो यहां लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि पुरुष बिना क्रोध, पहली बात तो गुस्सा छोड़ो, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नंबर 2, उसके बाद वो बोलता है बिना विवाद के। विवाद भी बहुत है घर में, पति पत्नी के बीच में विवाद है ना, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में विवाद है, नाली के पानी को लेकर के विवाद है, यहां तक कि कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है। काय का? खिड़की का। इसने मेरी तरफ खिड़की क्यों खोल ली? अरे हवा पानी के लिए खोल ली, तू हवा पानी भी बंद करेगा सबका। इन बातों को देखिए, यहां लिखा है, उसके बाद लिखा है वो पवित्र हाथों को उठाकर क्या करे? प्रार्थना किया करे। प्रार्थना करने से पहले हाथ कैसे होने चाहिए? अब बताइए, आप इन हाथों से आप गुटखा खाते हैं, ये पवित्र हुआ? नहीं, आप लोग नहीं हैं, इधर भी है, पीने वाले इधर भी हैं। ग्लास उठाते हैं अपने हाथ से, कौन सा? पानी का नहीं, पानी का तो आप खूब उठाओ, लेकिन वो चीज जिसको खुदा पसंद नहीं करता। बाइबल में लिखा है शराब जब प्याले में डाली जाए तो उसको देखना भी मत, वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें खरीद की नहीं काट डालेगी। तो हाथों का पवित्रीकरण बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हाथ पवित्र हैं तो समझ लो आशीष का द्वार खुलने वाला है। तो क्या करना है? इन हाथों से कोई गलत काम, हालेलुया, क्या क्या गलत काम होते हो तो आपको पता ही है। अच्छा, कोई ऑफिस में हो, पब्लिक डीलिंग, वो पहले के जमाने में आप फिल्म देखा करते थे, डाकू आते थे, इधर लेके आओ, सब
कोई बोरी लेके आ रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा है, और लूट करके ले जाते थे। आजकल लूटने के लिए ये है, बाबा फाइल पे साइन जब करूंगा, जब जेब गरम करेगा, है नहीं होता आजकल ऑफिस में। एक फाइल दूसरी टेबल पे जानी है तो बाबूजी की जेब जब तक गरम नहीं होगी तो कौन है तू? रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचारी है। पैसे काहे से गिनता है? हाथ से गिनता, पांव से गिनेगा क्या? तो जो रिश्वत का पैसा गिनता है उसके हाथ कैसे हो गए? है पवित्र हो गए। फिर दूसरे दिन आगे कितना भी हालेलुया कर, कुछ नहीं होना है। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं होगा। पहले अपने आप को अंदर से पवित्र करो, अपने हाथों को पवित्र करो, फिर ये हाथ जब खुदा के सामने उठेंगे तो प्रभु अद्भुत काम करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देकर के समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये सुनीता मुझसे बहुत प्रेम करती है, ये बैठी है, और इसके हाथों में कोई ऐसी बीमारी है, खुजली है, खुजली समझते हैं आप? एलर्जी है ये। और ये अपने हाथ से गुलाब जामुन लेके आए, बोले पास्टर जी मुंह खोलो मैं खिलाऊंगी। कैसा आपको महसूस होगा उस समय? आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो शायद बोलेंगे सुनीता मेरे को दे दे, मैं बाद में खा लूंगा। क्यों हम उसको खाना पसंद नहीं करेंगे? क्यों हम उसको लेना पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि हाथ क्या है? एलर्जी से भरे हुए हैं, खुजली से भरे हुए हैं। इसी प्रकार से पाप से भरे हुए हाथों से आप दान डालो, दशमांश डालो, भेंटे डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी होने वाला नहीं है। खुदा उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। खुदा बोलता है इनसे मुझे नफरत है। पहले हाथ धो के आ, हाथ पवित्र करके आ, पवित्रता से शोभायमान होकर हाथ उठा, फिर मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। आप लोग मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, क्यों? अभी एक भाई ब्यावर से मेरे पास आए, बोले किसी ने मुझे ब्यावर में बताया कि एक बंदा वहां पर है, उससे प्रार्थना करा के आओ, प्रभु ठीक करेगा। इसका मतलब क्या? उस बंदे को पता है कि एक बंदा अजमेर में रहता है, खुदा उसकी सुनता है। पता है जब ही तो। अब प्रॉब्लम क्या है? खुदा मेरी क्यों सुनता है? मैं अपने हाथों को पवित्र रखता हूं, मैं अपनी आंखों को, अपनी होठों को, अपने जुबान को, अपने जीवन को क्या रखता हूं? पवित्र रखता हूं। और जब मैं पवित्र होकर उसके पास जाके बोलता हूं ये थोड़ा सुखी का काम कर दो ना, तो प्रभु बोलता अच्छा सुखी का काम करना है? हाँ अच्छा करना है, अच्छा कर देते ले। और प्रभु उनको चंगा कर देता है। मैंने जाके बोला सुमित्रा का काम कर दो ना प्रभु, अच्छा सुमित्रा का करना है, अच्छा कर देते हैं। कभी ना नहीं करता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो आपको भी ना नहीं करेगा। शर्त यह है कि आप पवित्र होकर के उसके पास जाओ। हालेलुया। पढ़िए अय्यूब की किताब 17, पहले पढ़िए भजन 90 का 17। सुनिए, देखिए वचन क्या कहता है। मैं 2 आयतें आपको दूंगा और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे परमेश्वर यहोवा की, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता, हमारे परमेश्वर का मनोहरता यानी परमेश्वर का स्वभाव हम पर प्रकट होता है। तू हमारे हाथों का काम, तू हमारे हाथ के काम, बोलो हाथ के काम। आप जो भी काम करते हैं उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। उसी काम पर वो प्रभु आपको आशीष दे देगा। हालेलुया। आपको नया काम करने के लिए नहीं बोलेगा। आप मटके बनाते हो, उसी मटके के ऊपर और मटके के काम पर आपको आशीष देगा। आपको काम बदलने के लिए नहीं बोलेगा, बस काम में से बेईमानी निकालने के लिए बोलेगा। जिस दिन आप अपने जीवन में से, काम में से, अपने हाथ के जो काम आप करते हो, आपका जो बिजनेस है, उसमें से बेईमानी शब्द को हटा दोगे, परमेश्वर की भयानक आशीष,
भयानक वर्षा आपके जीवन पर होने लग जाएगी। हालेलुया। आपके हाथ आशीष पाने लग जाएंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं अपनी मनोहरता तुम पर प्रकट करूंगा और तुम्हारे हाथ के कामों को क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा। हालेलुया। अनूठा काम करने के लिए नहीं बोलेगा प्रभु आपको, जो काम आपका है उसी काम पर आशीष देगा। हालेलुया। बस वो काम प्रभु को पसंद आने वाला होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए उस काम, बेईमानी नहीं होनी चाहिए उस काम में, हक हलाल का खाओ। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, हमारे हाथ के कामों को दृढ़ करेगा। हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। अब पढ़िए अय्यूब की किताब 17 अध्याय उसका 9 पद। मैं 2 आए थे आपको तो भी, हाँ, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। सबसे पहली बात, जो मार्ग आपको मिला है आज, धर्मी कौन, बोलो धर्मी। धर्मी। पड़ोसी को बोलो आप धर्मी हो। सत्संगी हो कि नहीं आप, जब भी तो आए हो यहाँ, हैं? और नहीं बने हो तो बन जाओ, क्या सत्संगी, धर्मी बनो। मेरी बाइबल में लिखा हुआ है धनी मत बनो, धर्मी बनो। हालेलुया। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे अपने बच्चों को धर्मी बनाओ, धनी मत बनाओ। क्या बनाओ, धर्मी। धर्मी के पास सारा माल अपने आप ही आ जाएगा। धर्मी को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। धर्मी का वंश धरती पर पराक्रमी होगा। धरती का परमेश्वर उसके काम को बढ़ाएगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको क्या बनना है, धर्मी। क्या बनना है, धनी के धर्मी। धर्मी। आमेन। आमेन। आप धनी बनिए, आप धर्मी बनिए, धनी प्रभु अपने आप बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके खेतों पर, आपके गाय पर, आपके बैल और आपके भेड़ और आपकी बकरियों पर, सब पर आशीष उतरना चालू हो जाएगी। हालेलुया। अभी वो लौकी की बात कर रही थी, इतनी सी लौकी इतनी में बदल जाएगी, परमेश्वर उसको बढ़ा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर अपनी आशीष डालेगा। पढ़िए क्या, अय्यूब 17:9। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, और शुद्ध काम करने वाले, काम कैसे करते हैं, हाथ से के पांव से। और वहां एक स्टार भी लगा हुआ है। जी। स्टार लगा हुआ भाई साहब? जी लगा हुआ। स्टार के नीचे क्या लिखा है, शुद्ध हाथ वाला। शुद्ध हाथ वाले, बोलो शुद्ध हाथ वाले क्या पाएंगे, सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, सामर्थ पाएंगे या सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे, डबल सामर्थी हो जाओगे। हालेलुया। डबल धनाढ्य हो जाओगे। हालेलुया। तुम्हारा हाथ सूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। अब वो राजा जिसका हाथ सूख गया था, उसके पास कोई चारा ही नहीं था। उसने उस सूखे हाथ का इलाज किससे करवाया, जरा देखते हैं अपन। जिसके विरोध में बोला, जिसके विरोध में सोचा, जिसकी प्रतीति नहीं की, उसी के पास जाना पड़ा। बोले भाई प्रभु के दास, ये हाथ नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे रह गया। प्रभु इस हाथ को हरा भरा करने की ताकत रखता है। लेकिन ये हो क्यों गया वो मैंने आपको बताया। अब ये ठीक कैसे हो रहा वो मैं आपको बता रहा हूं। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, परमेश्वर के जन के पास आकर निवेदन किया, अपने परमेश्वर यहोवा को मना। क्या बोला, किसको मना, परमेश्वर। क्यों परमेश्वर को मनाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसने परमेश्वर के जन के विरोध में आवाज उठा दी थी। हालेलुया। इसने परमेश्वर के दास से कहा तू अपने परमेश्वर को मना ले ताकि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए, ज्यों का त्यों हो जाए, यानी हरा भरा हो जाए, वापस वैसा ही हो जाए जैसे पहले करता था काम। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां लिखा हुआ है, और उस परमेश्वर के दास ने क्या करा, फिर पढ़िए। और मेरे लिए प्रार्थना कर। क्या कर, मैं आपको अभी बोला थोड़ी देर पहले, अब इस कार्ड को भर के जाइए, समस्या इसमें लिख के जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। बोला था ना, बोला था ना।
अब एक एक को मैं इतना अंदर लाके मैं सुन नहीं सकता, इसलिए मैंने ये कार्ड सिस्टम रख रखा है। आप अपना कार्ड भरो, अपनी समस्या लिख करके हमें दे के जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। काम परमेश्वर करेगा, ध्यान रखना, लेकिन प्रार्थना हम करेंगे, हमारे लोग करेंगे। यहां दिन भर लोग बैठकर आप जैसे लोगों के कार्ड लेकर के प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु इस भाई का ये काम कर दे, इस बहन का ये काम कर दे, इस बहन को चंगा कर दे, इस बहन को छुटकारा दे दे। कोई है ऐसा आपके जो दिन भर बैठकर आपके लिए प्रार्थना करता हो? है कि हे प्रभु उस भाई की समस्या, उस परिवार की ये समस्या, उस बहन की ये समस्या, उस परिवार में ये समस्या, कार्डों को ले लेकर के बैठ करके प्रभु के दास पास्टर नरेश अपनी टीम के साथ बैठ करके घंटों खुदा के सामने रोते रहते हैं। तब जाके सुमित्रा जैसी बहनें आज़ाद होती हैं, ऐसे नहीं हो जाती हैं। अच्छा जी, इनको कोई काम नहीं है तो अब यह क्या करे? प्रार्थना ही करेगा। इनका काम ही प्रार्थना है। हालेलुया। अब इनका घर तो हवा में चलता है, स्कूल की फीस माफ है बच्चे की, ऐसा कुछ भी नहीं है, मकान भी किराए का है जी। पेट्रोल वाला भी फ्री में पेट्रोल नहीं देता इनको, है जी। मेरे अजीजों, कोई भी काम फ्री में नहीं होता है, लेकिन प्रार्थना यहां पर फ्री में होती है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में सब काम के लिए पैसा लगता है, लेकिन यहां कोई है, यहां टीम है एक बैठ करके आपके लिए घंटों प्रार्थना करती। कई बार रात को जग जग के ये लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतना आसान नहीं है दुष्ट आत्माओं से आपको छुड़ा लेना। हालेलुया। सुमित्रा बाकुलिया जी यहाँ बैठी हैं, कैसी दुष्ट आत्मा थी पास्टर एंथनी? हाँ, और एक दिन उसने मेरे को चैलेंज कर दिया। मैं बोला मैं घर आ रहा हूँ, टेंशन मत कर। अपनी टीम को लेके घर भी पहुंच गया। अपना ऐसे ही है, अपन छोड़ते नहीं। फिर एक बार पीछे पड़ गए किसी के तो फिर तो छुड़ा के ही चैन लेते हैं। हमें बशर्ते के सामने वाला वफादार होना चाहिए, बस सामने वाला फेथफुल होना चाहिए, सामने वाले को जो बोले वो करे, तो समझ लो बेड़ा पार है। ये जो हाथ सूख गया ना, हरा भरा हो जाएगा। आमीन। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था। अब उस हाथ सूखे हुए हाथ को यीशु मसीह ने क्या किया, जरा देखें। वापस आएंगे मरकुस 3 के पहले में। वह फिर आराधनालय में गया। फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हाथ सूख गया था। और वे उस पर दोष लगाने के लिए, और लोग दिल से ये नहीं चाहते थे कि ये हाथ ठीक हो जाए। क्या चाहते थे लोग? आज लोग आपके बारे में यही चाहते हैं कि आप वैसे ही रहो, आप यूं ही रहो, लेकिन प्रभु चाहता है आप यूं हो जाओ। हालेलुया। प्रभु आपको यूं बनाना चाहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो क्या लिखा है आगे? उसकी घात में लगे थे। हाँ, उसकी घात में लगे हुए थे। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। यीशु मसीह क्या कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है, हाँ जी। लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लेकिन सब दुश्मनी कर रहे हैं इससे। आप मुझे बताइए, मैं क्या लूट रहा हूं? आपने कितने पैसे दिए मुझे भूत निकालने के? जया 25,000 50,000 कितने दिए? है ही नहीं तो देंगे क्या? मेरा तो दावा है ये, आप पहले सब जगह जाओ, पूरे लुट जाओ। आना सागर में कूदने की नौबत आ जाए, पंखे से लटकने की नौबत आ जाए, तब आना। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। ये दावा है इस जगह का।
और कोई भी आया ना खाली हाथ आज तक गया नहीं है, सब पाके जाए। आमीन। और उसके बाद लिखा है वो उस यीशु की घात में लगे हुए हैं। लोग किसकी घात में लगे हुए हैं? यीशु की। अब देखो आप, मैं तो भला ही काम कर रहा हूँ, अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। किसी से कुछ लेना ना कोई देना है। जो पैसा आप देते हो ये आरएससीबी वालों को दे देता हूँ। हाँ जी, जो पैसा आप देते हो नरेश जी जैसे प्रार्थना करने वाले लोगों का घर परिवार चलता है उससे। मेरा घर थोड़ी चलता है। मेरा घर तो मेरी वाइफ की पेंशन है और पापा जी की पेंशन है, मम्मी की पेंशन है, मेरी भी है, उनसे चलता है। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ ब्रदर? पढ़िए। कि देखें वह सब के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। हाँ, यीशु मसीह ने किसी की परवाह ना करते हुए, समाज की परवाह ना करते हुए, घात करने वालों की परवाह ना करते हुए उस पुरुष से कहा, ए खड़ा हो जा। क्या बोला? बीच में खड़ा हो। हाँ, ऐसे ही लिखा ना जी। हाँ, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, आज यदि आपका हाथ सूखा है तो ये फरमान आपके लिए भी है कि आज वो यहां खड़ा हुआ है और तुझे चंगा करने के लिए आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बेटा पढ़ो आगे। बीच में खड़ा हो। उसे क्या कहा? बीच में खड़ा हो। डरा नहीं यीशु मसीह। डरता तो क्या करता? ऑफिस में चल, है वहां बात करेंगे। यीशु मसीह डरा नहीं। हालेलुया। हम भी अपने विरोधियों से डरते वरते नहीं हैं, क्योंकि हम सच पर खड़े हैं, सच पर। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। और उनसे कहा, क्या शब्द के दिन भला करना। अब बताइए, दुश्मनों से पूछा, घात करने वालों से पूछा, अब बताइए भैया आज सबत का दिन है, आराधना का दिन है, अच्छा करना चाहिए या बुरा करना चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे? आप सभी बोलेंगे अच्छा करना चाहिए। अच्छा, यहां अच्छा होता है कि नहीं होता है? हैं? हालेलुया। यहां अच्छा होता है और यहां अच्छा करने के लिए प्रभु आता है और प्रभु पूछ रहा है अच्छा करना चाहिए बुरा करना चाहिए। तो उन्होंने भी क्या बोला? पढ़ो। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। अपना हाथ बढ़ा। यीशु ने क्या आदेश दिया? अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको भी आदेश दे रहा है, अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। विश्वास कर, तेरा हाथ चंगा होने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करो, आपका हाथ हरा भरा होने जा रहा है। विश्वास करो, आपका हाथ लेने वाला नहीं देने वाला बनने जा रहा है। आज धनतेरस मनवा रहा हूं मैं, क्योंकि आप पूजा करने आए हो उसकी। मैं आपको बता रहा हूं धन की वर्षा कैसे होगी। हाथ सूखा, हाथ लेने वाला हाथ देने वाला कैसे बनेगा? हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है धन वर्षा, यही तो है कि परमेश्वर आज शाम आप में से हर एक के, मैं बोल रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, हर एक के उन हाथों को जो पवित्र होने के लिए तैयार हैं, हरा भरा करने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? पवित्रता लानी है। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? पढ़िए आगे क्या लिखा है। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। और उसका हाथ अच्छा हो गया। सूखा हाथ हरा भरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, सब दिन एक से थोड़ी रहेंगे। बोलो पड़ोसी को, सब दिन एक से थोड़ी रहेंगे। तेरे हाथ को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, तेरे हाथ को हरा भरा करने जा रहा है। बोलिए, मुंह से बोलिए, अंगीकार कीजिए, तेरे हाथ को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, तेरे हाथों को आशीष देने जा रहा है, तेरे हाथ को हरा भरा करने जा रहा है, लेने का नहीं देने का सौभाग्य देने जा रहा है। हालेलुया। इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑन दिस धनतेरस। हालेलुया, हालेलुया। कुछ करने की जरूरत नहीं है,
दिया जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो दिया खुद ही दिया है बहुत बड़ा। उसे रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद रोशनी है। वो तो हमें रोशनी दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज प्रभु आपके हाथों को आशीष देने जा रहा है। आपके हाथ खड़े हो जाइए और आपके हाथ के कामों पर आपको प्रभु आशीष देने जा रहा है। हालेलुया।